अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं गौहर इशरत। और नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को मुबारकबाद पेश की है कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर। पैगाम में सिपह सालार का कहना था कि आवाम ने इलेक्शन में बिला रोक टोक हिस्सा लेकर जमहूरियत के लिए अपने अज़्म का सबूत दिया है। मुत्तहदा सियासी क़यादत भी आवाम के एतमाद पर पूरा उतरे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी मुश्किलात के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां इंतहाई अहसन तरीके से अंजाम दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में जनरल आसिम मुनीर ने उम्मीद का इजहार किया कि तमाम जमहूरी कुव्वतों की मुत्तहदा हुकूमत कौमी मकासद के हसूल की जानिब बढ़ेगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए कौमी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। सिपह सालार ने कहा, सियासी क़यादत का फर्ज है कि आवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया वो सियासी पुख्तगी से इसका जवाब दें। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है और बाकी अक़वाम में हमारा सही मकाम कहाँ होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा, इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे, अदलिया, इलेक्शन कमीशन और मीडिया तारीफ के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात पर मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों के मनफी बयानात पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आया है। कहा है कि मनफी बयानात में पाकिस्तान में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी के बावजूद आम इंतखाबात के पुरअमन और कामयाब इनेकाद को नज़रअंदाज किया गया। सिर्फ दहशत गर्दी से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की गई। पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर इंटरनेशनल मीडिया, मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों के मनफी रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान सामने आ गया। दफ्तर खारजा ने कहा है कि महज बयानात में मौजूद मनफी अंसर हैरान कुन है। आम इंतखाबात के पुरअमन और कामयाब इनेकाद को नज़रअंदाज किया गया। बयानात हक़ाइक़ से मुकम्मल क़तई नसर हैं। तर्जुमान का कहना है कि मुल्क के इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। दहशत गर्दी से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की गई। इन बयानात में इंतखाबी पेचीदगियों का अहाता किया गया, न ही लाखों पाकिस्तानियों की जानिब से जोश जज्बे से हक़ राय दही के आसादाना इस्तेमाल का एतराफ़ किया गया। पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक दौलत मुश्तरका का रद्द अमल सामने आ गया है। दौलत मुश्तरका के मुबस्सिर डॉक्टर गुडलक जॉनथन का कहना है कि इंतखाबी अमल की तकमील पर मुबारकबाद देते हैं। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी मौजूद थी, सिक्योरिटी अमले ने अच्छा काम किया। उनका कहना था कि मोबाइल सर्विस बंद होने से फॉर्म 47 की तरसील में ताख़ीर पर तशवीश है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल की तकमील पर दौलत मुश्तरका की मुबारकबाद। दौलत मुश्तरका वफ़द के सरबराह डॉक्टर गुडलक जोनाथन ने बयान में कहा कि वोटर्स के लिए इंतखाबी अमल में पेचीदगियों और मुश्किलात का एहसास है। मोबाइल सर्विस बंद होने से फॉर्म 47 की तरसील में ताख़ीर हुई। गुडलक जोनाथन ने कहा, पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी मौजूद थी, सिक्योरिटी अमले ने भी अच्छा काम किया। दौलत मुश्तरका मुबस्सिर ने एतराफ़ किया कि ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद थे। कॉमनवेल्थ मुबस्सिर का कहना था कि बहुत से पोलिंग स्टेशन में खुसूसी अफराद के दाखिले के लिए सहूलत मौजूद नहीं थी। और दौलत मुश्तरका की जानिब है इंतखाबात में वोट डलने पर खुशी का इजहार भी किया गया। आम इंतखाबात 2024 यूरोपीय यूनियन पॉलिसी बयान भी आ गया। यूरोप की जानिब से पाकिस्तान में इंतखाबात के इनेकाद को सराहा गया। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान के अवाम को हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिला। ख़वातीन और अक़लियतों की बड़ी तादाद ने वोट डाले। कसीर तादाद में वोट डालना जमहूरियत की मजबूती और पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इज़हार है। तर्जुमान ने कहा, यूरोपीय यूनियन सियासी आगाही, आज़ाद मीडिया और जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने पर जोर देता है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और मजदूरों के हुकूक में बेहतरी लाने को खुशाइद करार देता है और उम्मीद करता है इस पर मजीद तेजी से काम किया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान इंतहाई अहम पार्टनर है और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी हुकूमत से ताउन का ख्वाहिशमंद है। तमाम मुताल्लिका इदारों को इंतखाबी अमल से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत को हल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी इंतखाबात पर यूरोपीय यूनियन के तासुरात आपने जाने। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का मजमूई टर्नआउट 48% रहा। आम इंतखाबात से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। मुल्क भर में आम इंतखाबात के इनेकाद पर फाफिद ने इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया, इलेक्शन के दिन पुरअमन रहा। इलेक्शन के दिन सिर्फ 149 मामूली वाक़यात हुए।
आम इंतखाबात फॉफन की इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में इलेक्शन का मजमूई टर्न आउट 48% रहा। आम इंतखाबात से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। फॉफन चेयरपर्सन मुसरत कदीम ने मीडिया को लाइव ब्रीफिंग में बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 6 करोड़ के करीब लोगों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। मुल्क में टर्न आउट 48% रहा। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा टर्न आउट 54 और 58% रहा। इलेक्शन में रिकॉर्ड उम्मीदवार थे। हल्का बंदी के अमल से काफी उम्मीदवार मुतासर हुए। रिपोर्ट में उम्मीदवारों की शिकायत जल्द हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड मुद्दत में हल्का बंदी की। इलेक्शन का दिन पुरअमन रहा। इलेक्शन के दिन सिर्फ 149 मामूली वाकयात के हुए। शुमाली वजीरिस्तान में साबिक एमएनए मोहसिन दावड़ और इनके हामियों ने आर्मी कैंप पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकारों की जान चली गई, जबकि इलाके में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। मोहसिन दावड़ और उनके हामियों का आर्मी कैंप पर धावा। शुमाली वजीरिस्तान में साबिक एमएनए मोहसिन दावड़ और उनके हामियों ने आर्मी कैंप पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकारों की जान चली गई और इलाके में सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त कर दी गई है। और अमरीकी महकमा खारिजा का पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि लाखों पाकिस्तानियों ने वोट डालकर अपनी आवाज़ सुनी। इलेक्शन में पाकिस्तानी नौजवानों और खवातीन की बड़ी तादाद रजिस्टर्ड थी। सऊफियों, पोलिंग वर्कर और मुबस्सिरीन के काम को सराहते हैं। मुकम्मल मुंतज़िर हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करते हैं। तशद्दुद, इंसानी हुकूक और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियों पर तशवीश है। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी के जरिए शराकत दारी बढ़ाने के मुंतज़िर हैं, जबकि पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए मदद जारी रखेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जरा के मुताबिक पहली मुलाकात में फिलहाल कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। आसिफ अली जरदारी ने शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। साबिक सदर ने इलेक्शन नताइज से कबल ही नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने की मीडिया मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका कहना था कि हमें पता है कि इत्तेहादी हुकूमत ही बननी है, हम अपनी मुशावरत कर रहे हैं। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने वसीउल बुनियाद मुफाहमती हुकूमत के लिए तजावीज़ भी दी। बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म का नाम ज़ेर बहस नहीं आया। ज़राए का यह भी कहना है कि आसिफ जरदारी नून लीग के अलावा दीगर ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक पहली मुलाकात में फिलहाल कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। और अभी आपको हम खबर देंगे, इलेक्शन में तवक्को से कम नताइज के बावजूद नून लीग हुकूमत साजी के लिए सरगर्म है। मुस्लिम लीग नून की नजरें मरकज और पंजाब पर है। लीग की क़यादत सियासी मुखलफिन के लिए मैदान खाली छोड़ने को तैयार नहीं है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और जैसे कि आप अभी कुछ देर पहले बता रही थी कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, तो दोनों जानिब से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था। ये बहुत इब्तदाई मुलाकात थी जनाब आसिफ अली जरदारी की और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की। तो इसी मुलाकात की जो रोशनी है उसमें मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ रही है। उसने एमकेएम से भी राब्ता किया है, लेकिन इस वक्त उनका फोकस जो है वो 2 जगहों पर है, मरकज में है, पंजाब पर है। मरकज में हुकूमत साजी के लिए आपने देखा कि रात को एफर्ट शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि पंजाब को सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वुर किया जाता है और मुस्लिम लीग नून अपनी तमाम तर जो सियासी कुव्वत है वो पंजाब से ही ड्राइव करने पर तवज्जो देती रही है। यही वजह है कि अब फोकस जो है नून लीग का वो पंजाब भी है, और पंजाब में वज़ारत आला के लिए नून लीग को तवक्को है कि उनको ऐवान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसे मुस्लिम लीग साफ भी कहा जाता है, उसकी मदद से, आज़ाद उम्मीदवारों की मदद से एक कंफर्टेबल सादा अक्सरियत जो है वो हासिल हो सकती है। और इसके अंदर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सेंटर के अंदर पावर शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब असेंबली में भी हुकूमती बेंचों पर बैठेगी। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जन्म लेता है वो पंजाब की पग का या पंजाब की वजारत आला अब भी शायद मुस्लिम लीग नून की फेवरेट उम्मीदवार या मुस्लिम लीग नून की क़यादत की फेवरेट उम्मीदवार वज़ारत आला पंजाब के लिए मरियम नवाज हो। लेकिन जिस तरह से सियासी सूरत हाल आगे बढ़ेगी, मुस्लिम लीग नून ने फिलहाल अपने ऑप्शंस जो है वो खुले रखे हैं और सियासी हालात और वाकयात का जो उनको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब की वज़ारत आला के उम्मीदवार को फाइनल करेगी। और ये फाइनल करने वाली शख्सियत कोई और नहीं मियां नवाज शरीफ ही होंगे, जो कि तमाम तर सूरत हाल को, तमाम तर सिचुएशन को देखकर इस तमाम उमूर का जो है वो फैसला करेंगे। जी ठीक है सलमान अवान, बहुत शुक्रिया।
मुल्क में आम इंतखाबात के बाद नताइज जानने का सिलसिला जारी है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 99 नशिस्तें लेकर सबसे आगे हैं, जबकि नून लीग ने 71 और पीपल्स पार्टी ने 53 नशिस्तें हासिल की हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17, मुस्लिम लीग काफ 3, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम अब तक 2-2 नशिस्तें ले चुकी हैं और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। इंतखाबात 2024 अवाम ने इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आ गई। पीपल्स पार्टी दूसरे और MQM तीसरे नंबर पर नुमाया है। आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए। JUI, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, BNP और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी हासिल करने में कामयाब रहे। कौमी असम्बली की अहम नशिस्तें जीतने वालों में कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और सरबरा MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शामिल है। नशिस्तें जीतने वालों में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, मरियम औरंगजेब, हमजा शहबाज, हलीम खान, हनीफ अब्बासी, लतीफ़ खोसा, नूर आलम खान भी शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी अपने 2 साहबजादों के हमरा कौमी असम्बली के रुकन बन गए। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सूबाई असम्बली में 131 नशिस्तें जीतकर सूबाई असम्बली में अक्सरियती जमात बन गई। पंजाब असम्बली में 126 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अपनी सीट पक्की कर ली। पंजाब में शेर की धाड़, नून लीग का जबरदस्त वार। नून लीग पंजाब असेंबली में 131 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पंजाब के अहम असला में नून लीग की उम्मीदवार अवामी एतमाद हासिल करने में कामयाब। पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार 125 नशिस्तों पर कामयाब। सूबाई असेंबली में दूसरा बड़ा ग्रुप बन गया। PP के वोटर्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब असेंबली की 10 नशिस्तों पर कामयाबी दिलवाई। पंजाब असेंबली में काफ लीग ने 5, तहरीक लब्बैक, मुस्लिम लीग ज़िया और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 1-1 नशिस्त पर कामयाबी अपने नाम की। पंजाब असेंबली के हल्के PP 266 पर इंतखाबी अमल मुलतवी कर दिया गया। सिंध असम्बली की तमाम नशिस्तों के नताइज लेकिन इलेक्शन कमीशन की EMS सिस्टम पर मौसूल हो गए हैं। नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है, जबकि MQM पाकिस्तान 28 नशिस्तें जीतकर दूसरे नंबर पर विराजमान है। आज़ाद उम्मीदवार 14 नशिस्तें जीत सके। सिंध असम्बली के इंतखाबी नताइज मुकम्मल। नताइज इलेक्शन कमीशन के EMS सिस्टम पर मौसूल। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। MQM पाकिस्तान 28 नशिस्तें जीतकर सिंध असम्बली में दूसरे नंबर पर रही। आज़ाद उम्मीदवार भी 14 नशिस्तें जीतने में कामयाब रहे। GDA और जमात इस्लामी भी सिंध असम्बली की 2-2 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 113 हलकों के नताइज मौसूल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा से 91 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। जमीयत उलमा इस्लाम 7 नशिस्तों के साथ KP में दूसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 सीटें जीती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर पाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने KP से 2 नशिस्तें हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात 2024 के नताइज। कौमी असम्बली की 5 में से 4 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जबकि 1 पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के नूर आलम खान कामयाब हुए। गैर सियासी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पेशावर से कौमी असम्बली की 5 में से 4 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार, शेर अली अरबाब आमिर अयूब और आसिफ खान ने कामयाबी हासिल कर ली, जबकि कौमी असम्बली की 1 नशिस्त NA 28 से JUIF के उम्मीदवार नूर आलम खान ने अपने नाम कर ली। इस तरह पेशावर में सूबाई असम्बली की नशिस्त PK 72 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करामतुल्लाह, PK 73 पर PTI पार्लियामेंटेरियंस के अरबाब मोहम्मद वसीम खान, PK 123 शुमाली वजीरिस्तान से PTI पार्लियामेंटेरियन PK 74 पर JUI के एजाज मोहम्मद कामयाब करार पाए। बलूचिस्तान असेंबली की 51 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। आपको बता रहे हैं कि नून लीग ने 9, जमीयत उलमा इस्लाम 8 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 6 नशिस्तें जीत ली हैं। बलूचिस्तान असेंबली की 51 में से पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें हासिल कर ली। बलूचिस्तान असेंबली की 51 में से 45 नशिस्तों पर नताइज का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 9, जमीयत उलमा इस्लाम ने 8 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 6 नशिस्तें हासिल की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 4, अवामी नेशनल पार्टी ने 2 और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी
और जमात इस्लामी ने एक नशिस्त हासिल की। काबिल जिक्र हलकों जैसे PB2 जोब से JUI फे के फजल कादिर मंदुखेल कामयाब, PB3 किला सैफुल्ला से आजाद उम्मीदवार मौलाना नूरुल्लाह, PB4 से नून लीग के सरदार केहतरान, PB5 लोरालई से नून लीग के मोहम्मद खान, PB6 दुक्की से नून लीग के मसूद अली खान, PB7 ज़ियारत से JUI फे के खलीलुर रहमान, PB8 सिब्बी से PPP के सरदार सरफराज जागर डोम की, PB9 कोहलू से PPP के मीर नसीबुल्लाह खान कामयाब हुए। बिल्कुल, इस वक्त आपको बताएं कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आज़ाद उम्मीदवारों की इस वक्त 100 नशिस्तें पक्की हो चुकी हैं। जी अगर PMLN की बात करें तो 73 नशिस्तें PMLN के इस वक्त पास हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें लेने में कामयाब रही है। जी हाँ, अगर JUI की बात करें तो 3 नशिस्तें JUI के नसीब में आई हैं, जबकि इस वक्त IPP 2 नशिस्तों के साथ है। जबकि आपको इस वक्त बताएं कि आज़ाद उम्मीदवार 100 नशिस्तें लेने में अब तक कामयाब हैं, जबकि PMLN 73 और पीपल्स पार्टी इस वक्त 54 नशिस्तों के साथ मौजूद है। JUI की 3 जबकि IPP की 2 और MWM की इस वक्त आपको बताएं कि 1 नशिस्त बाकी है। PMLN 2 नशिस्तों के साथ है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार की अगर बात करें तो 100 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के पास हैं। खबरों का सिलसिला भी जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाक में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातें मुतहरिक हो गई हैं। आसिफ अली जरदारी और नूली के कायद नवाज शरीफ की मुलाकात तय हो गई है, जबकि ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी आज जाती उम्रा जाने का इम्कान है। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार भी मौजूद होंगे। मुलाकात का वक्त और जगह फाइनल होने के बाद आगाह किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में। फातिमा शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, मजीद क्या अपडेट्स है इस मुलाकात के हवाले से? जी बिल्कुल, 2024 की आम इंतखाबात के रिजल्ट के बाद जो है सियासी पार्टी की जो कायदीन हैं वो मुतहरिक हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद से लाहौर आए और लाहौर से फिर मीटिंग करके शहबाज शरीफ के साथ वापस इस्लामाबाद चले गए। अब जो है मुलाकात सदर पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की और मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ की मुलाकात आज तय हो गई है और आज आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से रवाना होकर लाहौर पहुंचकर जाती उम्रा जाएंगे। इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो भी शामिल होंगे, इसहाक डार भी शामिल होंगे, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नून लीग की आला क़ियादत भी इसमें शामिल होगी। मुलाकात का वक्त जो है वो अभी डिसाइड नहीं किया गया, क्योंकि अभी इस्लामाबाद से जब रवाना होंगे उसके बाद ही वक्त का जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा। मरियम औरंगजेब जो है वो इस मुलाकात के हवाले से मजीद अपडेट करती रहेंगी। जी ठीक है फातिमा शराजी, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुए, ऐसा कहना था रहनुमा PP खुर्शीद शाह का। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इलेक्शन को तस्लीम ना करने वाले नुकसान में रहेंगे। रिजल्ट तब्दील करने वाला रियासत का दुश्मन होगा। खुर्शीद शाह ने कहा ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जो 1.5 साल से ज्यादा ना चल सके। इसको तस्लीम नहीं करेंगे तो ये उनकी हार होगी, मजीद हार होगी। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट जल्द व जल्द वजूद में आ जाए, उसका प्रोसेस शुरू हो जाए। इस रिजल्ट को अगर किसी ने चेंज करने की कोशिश की तो वो रियासत का दुश्मन होगा, दोस्त नहीं होगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इलेक्शन कमीशन को भी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ एस्टेब्लिशमेंट को भी। उन लोगों ने पाकिस्तान में एक मरतबा फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा के एक अपना नाम कमाया है, एतमाद बहाल किया है। अब इस एतमाद को बहाल रखना चाहिए। अगर इस रिज़ल्ट में कोई गड़बड़ हुई तो जो एतमाद बहाल तो क्या, जो उनकी इज़्ज़त होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस रिज़ल्ट को माना जाए और हार को हार माना जाए, जीत को जीत माना जाए, तब ये मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, यहाँ हमें हुकूमत साजी के लिए किसी की मदद दरकार नहीं होगी। बलोचिस्तान में भी अक्सरियती जमात पीपल्स पार्टी है, वहाँ वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी का होगा। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि विफाक में दीगर सियासी जमातों के साथ मुशावरत के साथ हुकूमत बनाएंगे। उनका ये भी कहना था कि इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग, MKM, JUI और GDA पर मुश्तमिल बड़ा अलायंस था।
ہم نے سویپ کیا. گورنمنٹ بنانے میں تو ہمیں سندھ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے اور جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرتی ہے. تو اس لیے بالکل ضرور بات ہوگی ایم کیو ایم سے بھی اور جس کے پاس بھی مینڈیٹ ہے. بلوچستان میں سب سے بڑی پارٹی ہم ہیں، اس لیے چیف منسٹر وہاں کا بھی ہمارا حق ہے اور وہاں پہ ہم مشاورت کے ساتھ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائیں گے. اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ایک پورا الائنس تھا، جو اصل ان کی بیکنگ جو تھی وہ پی ایم ایل این نے کی، پھر اس میں جے یو آئی ایف، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور دیگر بھی بہت سارے گروپ اس میں شامل تھے، اور ان سب نے مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا. لیکن آپ نے دیکھا کہ سندھ کی باشعور عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیا. نواز شریف کی آزاد امیدواروں کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت. لاہور میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور مل کر حکومت بنائیں. جس جماعت یا فرد واحد کو مینڈیٹ ملا ہے اس کا احترام کرتے ہیں. فوج، عدلیہ اور میڈیا سمیت تمام ادارے بھی مثبت کردار ادا کریں. مزید کہا کہ پہلے بھی ملک کو مشکلات سے نکالا، اب بھی نکالیں گے. سیاسی استحکام کے لیے کم از کم 10 سال ضروری ہے. ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے. اتحادی پارٹیوں کو بھی دعوت دیتے کہ آپ بھی حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں. ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو. ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں. سب پارٹیوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، جن کو بھی مینڈیٹ ملا ہے، چاہے وہ پارٹی ہے چاہے وہ فرد واحد ہے. سب ادارے، سیاستدان، پارلیمنٹ، افواج پاکستان، عدلیہ، میڈیا سب مل کر اپنا پازیٹو کردار ادا کریں پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کا. ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف ایک خوشحال پاکستان ہے، جو ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے. اور آپ جانتے ہیں اس میں 10 سال کم از کم اسٹیبلٹی کے 10 سال چاہیے. آپ کو تقسیم کریں گے، کمپیوٹر دیں گے، لیپ ٹاپ دیں گے، اچھے اسکول بنائیں گے، وظیفے دیں گے انشاءاللہ، ہسپتالوں میں مفت دوائیاں دیں گے انشاءاللہ. خالد مقبول صدیقی نے آزاد امیدواروں کو ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت دے دی. کہا ہے مل کر جاگیردارانہ اور وڈیرانہ نظام کو چیلنج کریں، ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے، مل کر عوامی راج قائم کریں گے. کراچی کے بغیر کوئی حکومت مکمل نہیں ہوگی. 3 سطری مطالبات لے کر ایوانوں میں جا رہے ہیں. وزیر اعظم کو ووٹ دینے سے پہلے اپنے مطالبات کو شرط بنائیں. مصطفیٰ کمال نے جماعت اسلامی کو آڑے ہاتھوں لے کر کہا کہ اپنا مینڈیٹ ختم کرو، گھر جاؤ، ہم اب شہر کو سنبھالیں گے. مخالفین کے لیے بھی کام کریں گے. نیا بلدیاتی نظام لایا جائے گا. تمہارے بس کی بات نہیں، شہر ہمارے حوالے کرو. فاروق ستار نے میئر کراچی مرتضی وہاب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت کا نہیں نیتوں کا بحران ہے. ہم اس بحران کو دور کرنے کے لیے 3 ترامیم پاکستان کے ایوان میں لے کے جائیں گے اور اس کو شرط بنائیں گے. کسی کو بھی وزیر اعظم بننا ہے، پہلے یہ اس کو قسم اور ارادہ کرنا ہوگا کہ اب کی اس کے خاندان یا اس کے سیاسی مفاد کے لیے اقتدار نہیں ہوگا. پاکستانی عوام کے حوالے یہ اقتدار کیا جائے گا. وہ وسائل جو حکمران طبقے کو میسر ہیں وہ پاکستانی عوام کو بھی میسر ہو. اور میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں جماعت اسلامی والوں سے، یہ اپنا جھوٹا مینڈیٹ ختم کرو، یہ شہر اب ہمارے حوالے کرو. تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہماری دی ہوئی خیرات پہ یہ تمہیں جو لوکل گورنمنٹ ملی ہمارے حوالے کرو. تمہارے بس کی بات نہیں، ہم چلائیں گے. چھوڑو یہ سیٹیں ویٹیں ساری، ہمارے حوالے کرو. یہ بلدیاتی نظام ہم چلائیں گے. اور آج کے مینڈیٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں ملنے والا جھوٹا مینڈیٹ جعلی وہ جعلی تھا. میئر کراچی 5% کے ووٹ پر کراچی پر قبضہ، کراچی کو کالونی بنانا. اگر وہ سیاسی اور جمہوری رویہ ہے، اگر وہ سیاسی اور جمہوری سوچ رکھتے ہیں، اب میئر کراچی میں اتنی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ وہ خود استعفیٰ دیں.
اور اب بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی تو اسرائیلی صفاقانہ حملوں سے غزہ ملیہ میٹ ہو گیا. 107 افراد شہید، 142 زخمی ہو گئے. وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی بربریت سے اب تک 27,947 نے علم اسپتال پر دھاوا بول دیا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے فوج کو دھمکی دے دی. حکم دیا کہ وہ رفح سے لاکھوں فلسطینیوں کا انخلا کرنے کے لیے تیار رہیں. غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ بمباری اور زمینی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں. اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے محلوں الرمل، الصابرہ، الزیتون، تل ہوا اور شیخ عجلین میں متعدد گھروں کو نشانہ بنایا اور بمباری کی. شدید بمباری کے باعث سول ڈیفنس اور ایمبولینس عملے کی کمی کے درمیان کچھ لاشیں ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اوسطاً 10 بچے روزانہ اپنی ٹانگوں سے معصور ہو رہے ہیں. غزہ کی پٹی میں کوئی بچہ بھی خوف، درد اور بھوک سے محفوظ نہیں ہے. حماس کے الیاسین راکٹوں سے اسرائیل کی 1000 سے زائد گاڑیاں تباہ ہو گئی. حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے صدر بائیڈن کے بیانات کو ہوائی فائرنگ قرار دے دیا. کہا امریکہ اسرائیلی جارحیت میں شامل ہے. عالمی عدالت انصاف نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی طرز عمل کے قانونی نتائج پر سماعت کے دوران 52 ممالک اور 3 بین الاقوامی تنظیمیں اپنی رائے کا اظہار کریں گی. سیشن کا آغاز 19 فروری کو فلسطین کے بیان سے ہوگا اور 26 فروری کو مالدیپ کے بیان پر ختم ہوگا. سابق عالمی نمبر 1 ٹینس پلیئر سیمونا ہیلپ نے انٹرنیشنل ٹینس میں واپسی کا عزم ظاہر کر دیا ہے. ممنوع ادویات کے استعمال کے الزام میں 4 سال کی پابندی کے خلاف ان کی اپیل پر سماعت مکمل کر لی گئی. کھیل کی عالمی عدالت میں 3 دن جاری رہنے والے کیس کا فیصلہ جلد سنا جائے گا. رومانیہ سے تعلق رکھنے والی ٹینس اسٹار نے کہا ہے کہ وہ اس الزام کو قطعی طور پر مسترد کرتی ہیں. پوری امید ہے کہ جلد ہی سچ سب کے سامنے ہوگا، جس کے بعد وہ ٹینس سے اپنا رشتہ ایک بار پھر سے جوڑ سکیں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.